बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, आप ये भी जानते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर इस वक्त क्या कहने वाला हूं। आप तैयार बैठे हैं कि कब मैं आऊं और कब आप कहें चलिए मैं आ गया हूं। कहते हैं एक बार, बहुत खूब। कुछ लोग शक्ल की वजह से नहीं जाने जाते, कर्म की वजह से जाने जाते हैं, नाम की वजह से जाने जाते हैं, लफ्ज की वजह से जाने जाते हैं, अपनी कविताओं की वजह से जाने जाते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे उन 3 मित्रों से जो अपनी कविताओं की वजह से जाने जाते हैं, अपने अल्फाज की ताकत की वजह से जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं हजारीलाल गुप्ता जी। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। कविताएं तो आप लिखते हैं, उसके अलावा कुछ और भी कार्य किया करते थे या रिटायर हो गए? प्रैक्टिस करता हूँ जी, प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं आप, प्रैक्टिस करते हैं? क्या किस चीज के डॉक्टर हैं आप? ह्यूमन डॉक्टर। जी, मतलब एलोपैथी के हैं, होम्योपैथी के हैं, दोनों इंटीग्रेटेड। मैं आयुर्वेद से MD। आयुर्वेद से। आइए मिलते हैं उनसे जो दूसरे किस्म के डॉक्टर हैं। वो डॉक्टर आयुर्वेद के नहीं है, लेकिन वो साहित्य के डॉक्टर हैं। उन्होंने PhD की है हिंदी कविता में। प्रवीण शुक्ल, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। आइए शुक्ल जी, क्या हाल है आपके? बैठिए। तो आइए हम मिलते हैं मेरठ की तुषार शर्मा जी से। आइए साहब, तो अब लग रहा है कि अस्पताल हो गया है। चलिए, बहुत सारे मरीज हैं यहाँ पे, करोड़ों वो लोग जो कविता के मरीज हैं, जिन्हें कविता सुन के ही चैन मिलता है। आइए हम मिलके उन्हें चैन देते हैं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बहुत खूब। स्वागत है आपका बहुत खूब में, जहां आज की इस महफिल में हजारीलाल गुप्ता जी हमारे साथ है, तुषार शर्मा है और हमारे साथ है प्रवीण शुक्ल। तो भाई आज की इस महफिल में बड़ी रंगीन बातें होने वाली है। यहाँ पे हंसी होगी, खुशी होगी, मोहब्बत होगी। कोई रंग ऐसा नहीं है जिंदगी का जिसे हम नहीं छुएंगे आज। तो सबसे पहले किस रंग की बात करें हम? प्रवीण शुक्ल एक ऐसे कवि का नाम है जिसे मैं बरसों से जानता हूँ और जिसने हास्य व्यंग में कई प्रयोग किए। वो गेय हास्य पढ़ता है, जो बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके अलावा अपनी व्यंग कविताओं के लिए भी मशहूर है। मैंने उसकी वीर रस की कविताएं भी सुनी है। आइए प्रवीण शुक्ल। धन्यवाद शैलेश जी, आपने कुछ छंद सुनाने के लिए कहा है जी। मैं अपने कुछ लोकप्रिय छंद आपको सुनाता हूं कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरु जी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। शैलेश भाई, मैंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तुकांत के रूप में जिनका प्रयोग नहीं हुआ जी। कि मंत्रीगर होना चाहे हो जाएगा वो गुरु जी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। कभी मूछों को मरोड़े, कभी दोनों हाथ जोड़े, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा। ये करूंगा वो करूंगा, सेवा करता मरूंगा, कि ये करूंगा वो करूंगा, सेवा करता मरूंगा। वायदों का लगवा दे पूरा पूरा चट्टा, बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है। थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा, पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा, पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा, पूरा हो निखट्टा। बहुत अच्छे। गुरुजी ने ये कहा कि अच्छा ये बताइए कि CM बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जी। तो वर्तमान राजनीति देखें और आज के बच्चे का उत्तर देखें। वाह। कि CM जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, नोटों का भरा हो जिसके पास पूरा कट्टा, MP और MLA की बोलियां लगाए रोज, पार्टी खरीदने का खेल खूब सट्टा, पार्टी खरीदने का खेल खूब सट्टा। जिनके पैरों को रात दिन पूजता रहा हो, कि जिनके पैरों को रात दिन पूजता रहा हो, मौका मिलते ही उनका भी तोड़े गट्टा। बाप सत्तासीन होवे, बेटा बुद्धिहीन होवे, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा, तो उल्लू की जगह बैठेगा उल्लू का पट्टा। गुरुजी की इच्छा और जागृत हुई, उन्होंने कि बच्चा तो विलक्षण है। बोले बेटे ये बताओ, लालची किस्म के गुरुजी हैं, मतलब सवाल पूछते ही चले जाओ। बिल्कुल मेरी तरह थे ना लालची। आप पढ़ाते हैं ना स्कूल में। देखिए, तो उन्होंने पूछा PM की योग्यताएं बताइए, तो बच्चे ने देखिए क्या कहा कि PM जो होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, सौदों में लेके दलाली नाटे जो नकट्टा, गिरगिट की तरह से रंग को बदलता हो, मिश्री सा मीठा हो वे इमली सा खट्टा,
केसरी सा मीठा हो वे इमली सा खट्टा, चटनी का धनिया या पुदीना समझ कर, कि चटनी का धनिया या पुदीना समझ कर जनता पे रगड़े जो रोज सिलबट्टा, पत्नी को साथ लेके यहाँ वहाँ घूमता हो, प्लेन से रोजाना करे सैर वे सपट्टा, प्लेन से रोजाना करे सैर वे सपट्टा। गुरुजी ने जब तीनों उत्तर सुन लिए बच्चे के, तो उन्होंने बच्चे से जो कहा वो एक छंद के रूप में निवेदित करता हूं जी, मतलब फाइनली ऐसा विलक्षण बच्चा क्या कर सकता है कि उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तू। अच्छा, उत्तरों को सुनकर गुरुजी ने कहा प्यारे डाकू छवि राम सिंह की छवि बनेगा तू, आग को उगल कर रात दिन जल कर रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू, रोशनी बिखेरता हुआ रवि बनेगा तू, तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, तेरी सांसें जिसके धुएं से घुटने लगेंगी, ऐसे किसी शब्द यज्ञ की हवि बनेगा तू, चोर व चकोर सेठ या डकैत ना बना तो तुझे श्राप दे रहा हूं जा कवि बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूं जा कवि बनेगा तू, तुझे श्राप दे रहा हूं जा कवि बनेगा तू। तो गुरुजी के श्राप से जो फलीभूत हुआ है उसके वशीभूत ये कविताएं लिखी हैं और वो बच्चा मैं ही हूं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया प्रवीण जी, आपको आपके गुरुजी ने बड़ा सुंदर श्राप दिया कि आप कवि बन गए। कवि बन गए तो ये है क्योंकि बच्चे आजकल जो आपने बताया कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसे ऐसे जवाब दे सकते हैं, सपट्टा निखट्टा, और जो आपने दुकान सारे लेके आए वो बच्चे ही कर सकते हैं, बड़ा कमाल का। हम बच्चों के बारे में बात करेंगे, तब तक आपके बच्चे क्या कर रहे हैं ब्रेक में देख लीजिएगा। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब, लौट आए हम फिर से ब्रेक के बाद, बहुत खूब में। और ब्रेक पर जाने से पहले प्रवीण शुक्ल सुना रहे थे अपने हास्य के छंद। भाई जीवन में हंसी से मोहब्बत आदमी को होनी ही चाहिए। अगर आदमी हंस नहीं सकता मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। और अक्सर मैं तो ये कहा करता हूं कि अगर आदमी हंसता नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है। जीवन में अगर हंसी नहीं है और मोहब्बत नहीं है तो भाई ये जीवन किस काम का। और हमारे पास आज यहाँ हंसी भी है और मोहब्बत भी है। और मोहब्बत का एक खूबसूरत गीत सुनाने के लिए मेरठ से हमारे बीच में आई हैं तुषा शर्मा। आइए तुषा। मैंने एक श्रृंगार का नया गीत लिखा है, मैं चाहती हूँ आप सुने, देखिएगा जी। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। जीवन में उन सबको भर देगा। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। दूर तक जब नव मुझको दिखाई दिया, पता चला क्या मजा है उस इंतजार में, पता चला क्या मजा है उस इंतजार में। मुझे एक नया जीवन जीने का हुनर देगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, नया जीवन भाई बहुत खूब, जीने का हुनर देगा भाई, बहुत खूब, देगा। बहुत अच्छे। याद तेरे दिल में उतरती है चांदनी सी, दर्पण देखूं निज मुखड़े को चूम कर। याद तेरे दिल में उतरती है चांदनी सी, दर्पण देखूं निज मुखड़े को चूम कर। दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती है, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। ये प्यार तेरा मुझको नवरस से भर देगा, प्यार तेरा मुझको नवरस से भर देगा। और बंद देखिएगा जी।
उससे मिलन के बारे में जब सोचती हूँ तो अकेले में भी खुद से ही शर्माऊं मैं। उससे मिलन के बारे में जब सोचती हूँ तो अकेले में भी खुद से ही शर्माऊं मैं। कोई उसके मेरे बारे में नहीं जान जाए, हर पल यही सोच सोच घबराऊं मैं। पल पल यही सोच सोच घबराऊं मैं। वाह वाह वाह। ये पता नहीं था कुछ ऐसे भी डर देगा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। पता नहीं था कुछ ऐसे भी डर देगा भाई, क्या बात है, ऐसे वाह वाह भी वाह। डर देगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। और जब हम किसी को प्यार करते हैं और दुनिया से छुपा कर अपने दिल में रखना चाहते हैं तो बंद कहना चाहती हूँ, देखिएगा। कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। वाह 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 वाह। कभी बहुत सोचूं अच्छे। तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे हर पल मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। क्या बात है। होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा। वाह वाह वाह, बहुत प्यार अच्छे। तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा। त्योहार भाई, ही बहुत कर खूब। देगा। तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी कि सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तूने बहुत प्यास खूब। मन में जगा दी आज इतनी कि सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से नाक की चमकती नथनिया बनाऊंगी। क्या बात है, नाक वाह, की वाह। चमकती बहुत नथनिया खूब, तुषार, बहुत बनाऊंगी। बढ़िया। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा। जो कमी है जीवन में उन सबको भर देगा। क्या बात है, वाह, बहुत वाह, बहुत वाह। शुक्रिया। भाई तुषार, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये जो तालियां हैं ये स्वतः बज रही हैं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जानता हूं देश भर में इस वक्त लोग करतल ध्वनि कर रहे होंगे तुम्हारे इस गीत के लिए। संपूर्णता का एहसास जो गीत है, आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा। सचमुच प्यार ऐसा करता है, लेकिन मुंबई में प्यार थोड़ा अलग किस्म का होता है। आपने देखा होगा यहाँ ना आकाश में उड़ने की जगह है और ना कहीं आसपास जाने के। आदमी प्यार करे तो कहाँ करे। बेचारा बांद्रा रिक्लेमेशन पे मोटरसाइकिल लेके खड़े रहते हैं और वहां जाओगे तो 150 जोड़े प्यार करते हुए एक साथ मिलते। जुहू चौपाटी पे चले जाइए, कुछ जगह ही नहीं है बेचारों के पास। वो अगर आपका गीत सुने तो वो प्यार करने वाली प्यार करने वाले को कहेगी कि 3 बच्चे तो दे दिए, अब तू कब घर देगा। तो जीवन में घर नहीं है, जगह नहीं है, वहां मोहब्बत कैसे की जाए। लेकिन आपकी और हमारी मोहब्बत जगह और समय की मोहताज नहीं है। लौटते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। हाजिर हैं हम ब्रेक के बाद बहुत खूब में। और हमने सुनी प्रवीण शुक्ल की हास्य कविताएं, उनके छंद और तुषार शर्मा का अद्भुत गीत। और आइए अब हम मिलते हैं डॉक्टर हजारीलाल गुप्ता जी से, जो यूं तो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं लेकिन साहित्य में भी बड़ा कमाल का दखल रखते हैं। और हमारी भोजपुरी बयार के सेगमेंट में आज एक मीठा सा मधुर सा अपनी भाषा का गीत लेके आए हैं। तो भाई देर किस बात की, आइए डॉक्टर साहब। नेहिया झरैले ठौआ ठौआ हमरे संवरिया के गौआ। क्या बात है। बंद देखिएगा कि ससुरु बखान करें कही दुल्हनिया, जेठरू जेठान जाने हाँ। छोटकी बहिनिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सासुरा खैया चरा के छुआ वाह वाह, हमरे संवरिया के गौआ। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और ये छंद और देखिएगा जी भाई वाह वाह गुप्ता जी, क्या कहें। कि छोटका देवरवा सनेहिया जतावे, छोटका देवरवा आहा, सनेहिया जतावे,
कही कही भौजी ननदी गोहरावे बिसरल पुकरिया कनौआ हमरे संवरिया के गौआ। क्या बात है। हमरे पुतरिया में पी कई मुरातिया हमारी पुतरिया में पी कई मुरातिया वो न की पुतरिया में हमारी सुरतिया रहिला पलकिया के बहुत अच्छे, क्या छौआ बात है। अपने संवरिया के गौआ बहुत बढ़िया। नेहिया झरैले ठौआ ठौआ हमरे संवरिया के गौआ। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत। पूजा तिवारी जो मुगल सराय में है, उन्होंने हमें संदेश भेजा था, तो हमारे टेलीफोन भैया ने फैसला किया कि आज वो उनसे बात करेंगे, मेरी बात कराएंगे। चलते हैं पूजा जी से मिलने। हेलो हेलो, हेलो, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप कौन? पूजा जी नमस्कार। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझसे परिचित हैं या नहीं है, लेकिन मैं अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है और मैं मुंबई से बोल रहा हूं, बहुत खूब से। क्या आप मुझसे बात करेंगी? जी सर, आपसे कौन नहीं परिचित है। बहुत खूब, जो भी देखता है वो आपसे जरूर परिचित है। जी जी जी, तो रोज देखती हैं आप? बहुत खूब। जी सर, रोज देखती हूँ। क्या करती है मुगल सराय में पूजा जी आप? भी देखती हूँ। क्या करती हैं आप मुगल सराय में? सर अभी इसी साल 12th पास आउट हूँ और अभी एडमिशन के लिए आपने 12th पास किया है, कहाँ एडमिशन लेना चाहती हैं आप? सर BHU में। BHU में एडमिशन लेना चाहती हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपको एडमिशन मिले। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, 12th पास किया है आपकी और हिंदी कविताओं में आपकी रुचि है। जनरली लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी की साहित्य में रुचि नहीं है, लेकिन आपको देख के तो सारे भरम टूट जाते हैं। क्यों अच्छा लगता है आपको? बहुत खूब पूजा। सर एक तो उसमें इतने अच्छे अच्छे पोएट आते हैं। मतलब पहले हम लोगों ने हिंदी कविता में ही रुचि थी जब हिंदी बुक्स हम लोग पढ़ा करते थे जी। लेकिन शायर और ये गजलों की तरफ और जो भोजपुरी वगैरह ये आया ना, ये चीज बहुत अच्छा लगता है। जी 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 जी। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बोलिए। सर आप अंजुम रहबर जी को बहुत दिनों से नहीं बुलाए, प्लीज एक बार उन्हें भी अपने शो में बुलाइए। जरूर जरूर जरूर। आपने मुनव्वर राना जी की इतनी सारी शेर, मतलब जब भी होता है आप शेर जी 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 जी, कभी आपने उन्हें बुलाया नहीं, हमें भी सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजुम रहबर भी हमारे बहुत खूब में बहुत बार आ चुकी हैं और भी आएंगी। आपने उनकी फरमाइश की है तो जरूर आएंगी, और मुनव्वर साहब भी आएंगे और निश्चित तौर पे आपको शेर सुनाएंगे। पूजा, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी पूजा तिवारी मुगल सराय से जो हमसे बात कर रही थी। और मैं जानता हूं कि आप भी इस वक्त बेताब होंगे कि भाई शैलेश जी आपने पूजा से तो बात कर ली, लेकिन हमसे बात क्यों नहीं किया? उसके लिए आपको मुझे संदेश भेजना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। जिंदगी में इंतजार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो शाह के गीत में एक पंक्ति भी थी कि उसका जब मुंडेर पे बैठ के इंतजार कर रही थी, तब लगा कि भाई ये इंतजार भी कितना अच्छा है। जीवन में इंतजार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोई चीज आसानी से प्राप्त हो जाए तो उस चीज की कीमत नहीं रहती। कुछ इंतजार कीजिए और सोचिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं आप तक जल्दी पहुंच जाऊं, और कल्पना कीजिए कि जब मैं आपसे पहुंच जाऊंगा आप तक, तब आप मुझसे क्या बात करेंगे। सवाल संजो लीजिए, बातें जमा लीजिए, शब्दों का चयन कर लीजिए, वाक्य का विन्यास कर लीजिए, आत्मविश्वास रखिए और फिर कहिए कि जिस दिन शैलेश जी का फोन आएगा, फोन उठाते ही कहूंगा बहुत खूब।